नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल हैं। केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा। कोर्ट धारणाओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम साफ कर दे रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। बता दें, पिछले सप्ताह जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सुधांशु धूली और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने बुलडोजर न्याय की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। वो हर रोज इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, चाहे संसद में हो या अमेरिका में हो, इस मुद्दे को छोड़ते ही नहीं। पहले RSS ने इस पर अपना नरम रुख दिखाया और झुकी थी, और अब मोदी सरकार ने भी झुकने का संकेत दे दिए हैं। जब अमित शाह से ये सवाल पूछा गया कि क्या सरकार जाति जनगणना कराएगी, जो विपक्ष की प्रमुख मांग है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनगणना 2021 से लंबित है, उसकी घोषणा के समय इसका फैसला लिया जाएगा। यानी सरकार जब देश में आम जनगणना की घोषणा करेगी तो उसी समय जाति जनगणना पर अपना रुख साफ कर देगी। इससे पहले सरकारी सूत्रों ने बताया था कि सरकार जनगणना वाले कॉलम में जाति का कॉलम देगी और ऐसा करने पर उसे जाति जनगणना नहीं कराना पड़ेगा। NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक संवाददाता सम्मेलन में मंगलवार को गृह मंत्री ने कहा कि गणना बहुत जल्द शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लेटर लिखा। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच पर चिंता जाहिर की। खड़गे ने मोदी से कहा कि भाजपा नेता लगातार राहुल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये भविष्य के लिए घातक है। ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाइए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। खड़गे ने कहा कि राहुल को लगातार मिल रही धमकियों से कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल के साथ कोई अनहोनी ना हो। बता दें, दरअसल 11 सितंबर को भाजपा नेता तरविंदर सिंह ने कहा था कि राहुल का हाल उसकी दादी जैसा होगा। फिर 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीश सिंह बिट्टू ने राहुल को देश का नंबर 1 आतंकी बताया था। इसके अगले दिन यानी 16 सितंबर को शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा था कि जो राहुल की जीभ काटेगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू के राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताने को लेकर एक पत्रकार ने अमित शाह से सवाल पूछा। पत्रकार सवाल पूछ ही रहा था कि अमित शाह ने बीच में ही रोक दिया और कहा कि चलिए हो गया, आप पॉलिटिकल सवाल के पीछे ना पड़ जाइए, मैं दृढ़ता से जवाब नहीं दूंगा, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता। आज PM मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कोई मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ा रहा है तो कोई मूर्ति बनाकर पूजा कर रहा है, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। उनके जन्मदिन को इस नाम से मनाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि मोदी जी का आज 74वां जन्मदिन है। बधाई हो, ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, लंबी उम्र दे और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए नियम के मुताबिक 17 सितंबर 2025 को जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो बाकी लोगों की तरह आप भी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर आपके पास एक ही साल और है, इसलिए अभी भी वक्त है, जनता की सुध लीजिए। वरना क्या ये अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का शिक्षा दिवस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का छात्र दिवस, चौधरी चरण सिंह का किसान दिवस, बाबा साहेब का समानता दिवस के रूप में मनाया जाए और आपका जन्मदिन देश के युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएं? कुछ भला कीजिए लोगों का, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चाचा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के नाम की घोषणा होते ही उन पर हमला तेज हो गया। हमले करने वाले अग्रणी लोगों में आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी हैं। उन्होंने आतिशी के मां बाप के अफजल गुरु को लेकर दिए बयान को लेकर कह दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी घोषणा दिल्ली के लिए एक दुखद दिन है। उनको अब इस बयान के बाद क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने उनके द्वारा आतिशी पर टिप्पणी किए जाने के बाद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के इस्तीफे की मांग की।
आपके वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने कहा कि मालीवाल आप द्वारा राज्यसभा भेजे जाने के बावजूद भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा के टिकट पर राज्यसभा का रास्ता चुनना चाहिए। आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका ऐलान भी कर दिया गया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे LG-VK सक्सेना से मुलाकात करेंगे और इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही LG को विधायक दल के नेता के नाम की चिट्ठी भी सौंपी जाएगी। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जनता की अदालत में जाएंगे। बता दें, केजरीवाल बेल पर बाहर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कई रोकें लगा रखी हैं, जिसके कारण सरकार खुलकर काम नहीं कर सकती और चुनाव भी आने वाले हैं। इसको देखते हुए केजरीवाल ने सरकार को एक्टिव रखने के लिए चुनाव को देखते हुए ये काम किया है, जिससे वो नई स्कीम्स को लेकर आएं और चुनाव में जाने से पहले कहें कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दें। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोपाल राय ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा उन्हें चुनकर के समर्थन नहीं देते तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। गोपाल राय ने इसके साथ ही कहा कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। जब तक जनता उन्हें प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तब तक आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आतिशी पहला दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ भाजपा की सारी रुकावटों के बावजूद काम जारी रखेंगी। दूसरा, बीजेपी के सारे षड्यंत्रों को रोकना है, इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साजिश करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी एकजुट है, सरकार स्थिर है। आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस पर दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बात मायने नहीं रखती कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक इस कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाऊ रखकर एक व्यक्ति बैठेगा। इसके बाद आतिशी को चुनने के बाद बाकी विधायकों ने भी यही कहा कि भरत की तरह आतिशी को बताया गया है काम करना है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। आतिशी के नाम का ऐलान होने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो महिलाओं को पपेट और डमी की तरह देखती है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज भी ये कह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी को मजबूरी में ये पद दिया गया है। आतिशी पर आरोप लगाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो PWD विभाग देख रही हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों की हालत खराब है। शिक्षा का काम देख रही थी, लेकिन 9वीं क्लास के 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे फेल हो गए। 11वीं में 54,000 बच्चे फेल हो गए। सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा, चाहे आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, इन सभी के चरित्र में भ्रष्टाचार ही है। 18वीं लोकसभा के लिए पैनल तैयार किए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस 4 संसदीय स्थायी समितियों का नेतृत्व कर सकती है, जिसमें विदेश मामले और शिक्षा पैनल सबसे महत्वपूर्ण हैं। संकेत है कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य, जिनके लोकसभा में 98 सांसद और राज्यसभा में 27 सांसद हैं, कृषि और ग्रामीण विकास पर पैनल का नेतृत्व भी कर सकते हैं। हालांकि पार्टी के पास 17वीं लोकसभा में पर्यावरण, वाणिज्य और रसायन एवं उर्वरक पैनल की अध्यक्षता थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी ने स्वास्थ्य पैनल की अध्यक्षता मांगी थी, लेकिन सरकार के प्रबंधकों ने संकेत दिया कि ये किसी अन्य विपक्षी दल के पास जा सकता है। बता दें, 2014 से 2022 के बीच समाजवादी पार्टी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी समिति में शीर्ष पद पर कब्जा रहा है। सपा DMK के अलावा NDA के JDU TDP के द्वारा एक पैनल का नेतृत्व करने की उम्मीद है। डॉक्टरों की बात मानते हुए ममता बनर्जी ने नए अफसरों की नियुक्ति शुरू कर दी। विनीत कुमार गोयल के ट्रांसफर के बाद मनोज वर्मा कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। विनीत गोयल STF के ADG होंगे। स्वास्थ्य विभाग में 4 नए अफसर तैनात किए गए हैं। डॉक्टर कौस्तुभ नायक हेल्थ डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर होंगे। सोमवार को जूनियर डॉक्टर से वार्ता के दौरान CM ममता ने उनकी 5 में से 3 मांगे मान ली थी। इन मांगों के तहत स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चिकित्सा शिक्षक निदेशक और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया गया। बाकी बची 2 मांगों पर प्रमुख सचिव के नेतृत्व में बनी कमेटी को फैसला करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेप और मर्डर केस की पीड़िता की तस्वीरें और नाम हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई कि विकिपीडिया ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया है और पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली तस्वीरें अभी भी वहां मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई की रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई। एक वकील ने फॉरेंसिक साक्ष्यों की जब्ती और संग्रहण पर गड़बड़ियों को उजागर किया, जिसमें अपराध स्थल से लिए गए सैंपल्स भी शामिल थे। सीबीआई ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में सामने आई बातें इससे भी खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट सीबीआई की रिपोर्ट से बेहद परेशान है। अदालत को यह भी बताया गया कि कोलकाता पुलिस ने केवल 27 मिनट की सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपी है। वकील ने आगे बताया कि यह भी संभव है कि किसी ने ब्लॉकर डिवाइस का उपयोग किया हो ताकि हैश वैल्यू को बदला न जा सके। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई ने 60 दिनों के भीतर चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की। सीबीआई ने सवाल किया कि मामले में आरोप पत्र 60 दिनों के भीतर क्यों दाखिल नहीं किया गया, जबकि ये अनिवार्य था। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया, चूंकि ये बलात्कार और हत्या का मामला है, इसलिए आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा 90 दिन है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने मंगलवार को ओबीसी श्रेणी के तहत अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर दबाव बनाने के लिए एक नया अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया। उनका ये उपवास 1 साल से अधिक के समय में छठा उपवास है। उन्होंने जालना जिले के अपने पैतृक गांव अंतरवाली सेरती में आधी रात से आंदोलन शुरू किया। अपने आंदोलन से पहले पत्रकारों को संबोधित करते हुए जारंगे ने महाराष्ट्र सरकार पर जानबूझकर समुदाय को आरक्षण नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि मराठा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक और मौका दे रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने भारत की आलोचना की है। उन्होंने भारत को म्यांमार, गजा के साथ रखा है और कहा कि यहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। खामेनी ने कहा कि अगर हम म्यांमार, गजा, भारत या किसी अन्य जगह पर मुस्लिमों को होने वाली पीड़ा से बेखबर हैं, तो हम खुद को मुस्लिम नहीं मान सकते। इसके बाद भारत ने उनको जवाब दिया है और उनकी निंदा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। यह गलत सूचना पर आधारित है और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देखें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।